चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिशन गुजरात की बीजेपी के। दरअसल आपको बता दें कि मिशन गुजरात पर केंद्र के कई मंत्री जो है वो लगे हुए और आज से 5 दिनों के दौरे पर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मिशन गुजरात पर केंद्र के कई बड़े मंत्री जो है वो जुटे हुए हैं। सागर, तो बिल्कुल आने वाले दिनों में बीजेपी के कई दिग्गज नेता आपको गुजरात में चुनावी सभाओं में दिखाई देंगे, कई बड़ी रैलियों में दिखाई देंगे, क्योंकि उन मंत्रियों की लिस्ट अब तैयार की गई है। सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है और तो और आम आदमी पार्टी इन मंत्रियों के दौरे पर चुटकी भी अब ले रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग जो है वो प्रचार करते नजर आएंगे। मिशन गुजरात पर केंद्र के कई मंत्री जो है वो लगा दिए गए हैं और बीजेपी के कई बड़े जो नेता हैं और मंत्री हैं वो गुजरात में प्रसार करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि इनमें जो नाम है वो गिरिराज सिंह का नाम है, निरंजन ज्योति का नाम है और BL वर्मा का नाम इसमें शामिल है। और केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करके कैसे चुटकी ली वो भी ट्वीट आप देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल बाकायदा ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि खबर है कि गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। बाप रे, इतना डर, क्वेश्चन मार्क के साथ। और अरविंद केजरीवाल के बाद आपको आइए दिखाते हैं गिरिराज सिंह का ट्वीट, क्योंकि गिरिराज ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर कि मिशन गुजरात पर केंद्र के कई मंत्रियों से कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है और ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर जो है वो जनता का है, ये लिख रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन गिरिराज सिंह ने भी इस पर ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद अगला ट्वीट आता है गिरिराज सिंह का। तो गिरिराज सिंह भी कहा जा रहा है कि उसका हिस्सा होंगे जो मंत्रिमंडल की लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन से दिग्गज नेता गुजरात पहुंचेंगे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और वहीं अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, डर है गुजरात के लोगों का, ये जो कि बीजेपी से बहुत नाराज है। तो चलिए ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं कि आखिर किस तरह से ये बीजेपी का जो मिशन गुजरात है ये सफल बनाने के काम में लगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी गुरुवार को तापी जिले के व्यारा और निझर में रहेंगी, यानी कि आज के दिन उनका ये दौरा है तापी और निझर में। बिल्कुल, अलग मंत्रियों की जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में केंद्र सरकार के कई और मंत्री जो है गुजरात में बैठकें और सभाएं करते नजर आएंगे। कई मंत्री ऐसे हैं जो गुजरात मिशन पर लगे हुए हैं, आने वाले वक्त में वो यहाँ पर बैठकें करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री BL वर्मा खेड़ा जो है वो जिले का दौरा करेंगे। वही देखिए, अगर बात करें आगे बयानबाजी का दौर भी रहा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और PM नरेंद्र मोदी को आपने कुछ दिन पहले देखा था। जब वो वहां पर पहुंचे तो जीत का मंत्र दिए, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह वहां पर दिखाई दिया। लेकिन गुजरात की सत्ता पर अगर हम बात करें तो 27 सालों से बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस सामने बेशक खड़ी है, लेकिन राह आसान नहीं है। निदा, बिल्कुल 27 साल से बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी आसान नहीं होगी कांग्रेस की राह। लेकिन बावजूद इसके लगातार बीजेपी की जो बौखलाहट, जो कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है, वो कुछ और दर्शा रही है कि या तो बीजेपी को आभास हो चुका है कि इस बार मेहनत और ज्यादा करनी है। और अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि बाप रे, इतना डर गुजरात में बीजेपी के चुनाव प्रचार पर CM केजरीवाल ने ये तंज कसा है, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्री गुजरात की सरजमी पर डेरा जमाए हुए हैं और लिहाजा आम आदमी पार्टी तंज करके सवाल पूछ रही है। तो चलिए मेहुल जाला सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, ताजा अपडेट क्या है, कौन कौन से मंत्री गुजरात अब पहुंचेंगे उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, क्योंकि 27 साल तो हो गए राज करते हुए, आगे भी तैयारी है बीजेपी की। मेहुल, जिस तरह से कर्नाटक इलाके में कांग्रेस जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तोड़ो यात्रा में लंबे अरसे से लिप्त है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल में तकरीबन 21 जितने कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज फिर एक किसान नेता और विसावदर जो कि सौराष्ट्र का इलाका है, वहां के हर्षद रिबड़िया करके कांग्रेसी विधायक थे, उन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कुल मिलाकर हार्दिक पटेल, हर्षद रिबड़िया, इस तरह के पिछले 5 साल में 21 नेता आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपको पिछले 10 साल की बात करूं तो पिछले 10 साल में तकरीबन 62 नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मेहुल, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि देखिए बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बाकी और दलों का साथ छोड़कर, बाकी और पार्टियों का साथ छोड़कर हर कोई कमल का दामन जो है वो थाम रहा है। तो ऐसे में भी जो आम आदमी पार्टी तंज कस रही है, क्या अभी भी कोई डर है क्या बीजेपी को? देखिए, डर नहीं है कतई, पर एक बात जरूर है कि जो पाटीदार पृष्ठभूमि है वहां पर जो बाहुबली विधायक अभी तक के रहे हैं, हर पार्टी की नजर पाटीदार वोट बैंक पर जरूर है।
कोली समुदाय पर है। जिस तरह से और क्षत्रिय ठाकुर, उत्तरीय गुजरात में क्षत्रिय ठाकुर एक बड़ा निर्णायक वोटिंग रहेगा। सौराष्ट्र में और खासकर उत्तर गुजरात में पाटीदार बहुल जो समुदाय है वहां पर की बैठकों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं। तो कहीं ना कहीं जो जहां लग रहा है कि यहाँ से ठीक है, बिल्कुल। देखिए मेहुल, इन नजर आप बना रखिएगा, मंत्रियों की दौरे को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए